हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आकार की टेस्ट लगा रहे हैं और एमपीपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ में आप एक चीज़ और समझो, आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है वो एमपी जीके की होने वाली है। बहुत सारे लोग बच्चे जो हैं वो डेली हमारी टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और उनको पता भी होता है कि एक तो मॉर्निंग में आती है हमारी सुबह 6 बजे और इवनिंग में टाइम में आती है वैसे 8 बजे के समथिंग, मतलब 6 से 8 के बीच में आती है। लेकिन आज हो सकता है थोड़ा सा समय का अभाव रहे या फिर हो सकता है कि मेरा नेट नहीं आ पाया है ना, तो इसके चलते थोड़ा सा लेट हो सकती है आज। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन टाइम पर आती है, इतनी आपको बेफिक्र रहना है। दोनों दोनों टाइम पर आती है एक दिन में। आज एक चीज और भी है कि जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने आप लोगों को एक अनाउंसमेंट किया था पहले भी कि हमारे टोटल 30 टेस्ट है। एग्जाम से पहले हमने 30 टेस्ट लगाने हैं, 10 से 12 तारीख तक लगा लेंगे और 16 फरवरी को आपका एग्जाम है। सुन लो, 2 मिनट की बात है बस, उससे पहले स्किप मत करो। 30 टेस्ट है। 30 टेस्ट में मैं प्रत्येक टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं और उस एक प्रश्न का आंसर आपको मुझे कमेंट में देना होता है। इसी 100 में से जो क्वेश्चन होते हैं, इन्हीं में से एक क्वेश्चन पूछता हूं, कोई सा भी मैं पूछता हूं रैंडमली, और उसका आंसर अगर आप मुझे कमेंट में सही देते हो और 30 के 30 टेस्ट में आप 30 क्वेश्चन के आंसर आप मुझे सही दे देते हो, तो मैं उससे खुद डीएम करके, उससे बातचीत करके, उसके जो भी एड्रेस होगा उस पर गिफ्ट पहुंचाऊंगा। जो भी गिफ्ट होगा वो उसको पहुंचाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको सही क्वेश्चन का आंसर देना है जो मैं पूछूंगा बिल्कुल, और 30 के 30 टेस्टों में देना है। ऐसा भी नहीं है कि 2-4 में दे दिया बस बात खत्म। मैं रिव्यू करूंगा जब टेस्ट सीरीज पूरी हो जाएंगी किस व्यक्ति ने पूरे टेस्ट में सही आंसर दिए हैं। चलिए खैर, शुरुआत करेंगे आज के हम पहले क्वेश्चन से। आज का पहला मेरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण जो दिवस है कब मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में कह रहा है कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल डे है उसको कब सेलिब्रेट या कब नियंत्रण दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है? आप कहोगे 11 मई को मनाया जाता है। ये ऑप्शन है आपका सही। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या आबादी वाले जिलों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक जनसंख्या जिन जिन जिलों में है उनको व्यवस्थित करना है आरोही क्रम में। सबसे ज्यादा इंदौर में मिलेगी, फिर जबलपुर में और फिर सागर में। तो आपका सी ऑप्शन सही है। अगर रैंडमली पूछ लिया है कि भाई इसका आंकड़ा भी बता दो सर, तो सुन लो, आपके इंदौर में लगभग 32 आपके लाख के समथिंग मिल जाएगी, जबलपुर में 24 लाख के समथिंग मिल जाएगी और सागर में 23 लाख के आसपास मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आंकड़ा था। इंदौर, जबलपुर और सागर आपका ये अवरोही क्रम है। 2001 और 11 के दौरान, 2001 से 2011 के दौरान मध्य प्रदेश में 10 की वृद्धि दर कितनी रही? क्योंकि 10 साल हो गया है ना, तो 10 की वृद्धि दर कह रहा है, तो 20.35% रही है। बी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश के लिंगानुपात के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश के लिंगानुपात के बताना है और सत्य कथन यहाँ पर कौन सा है। मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो आपका 931 पर 1000 पुरुष है, मतलब कि 931 कौन है? फीमेल है ना, और आपके 1000 कौन है? पुरुष है, मतलब कि जो आपके पुरुष हैं उन पर महिलाएं जो है वो 931 हो रही हैं। ध्यान रखिएगा, तो ये आपका ऑप्शन सही है। बी दूसरा है, ग्रामीण लिंगानुपात 918 पर 1000 पुरुष है, जबकि शहरी लिंगानुपात 936 पर 1000 पुरुष है। तो ये वाला तो आपका गलत हो जाएगा, है ना। तीसरा है कि प्रदेश में 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या 5 है। तो ये भी आपका क्या है? गलत है, क्योंकि जिले कितने हैं टोटल? 4 जिलों में लिंगानुपात जो है 1000 से ज्यादा महिलाएं, मतलब कि 1000 पुरुष हैं तो 1000 से ज्यादा महिलाएं हैं। 1000 से ज्यादा महिलाएं। अगर हम जिलों की एक बार बात करें तो बालाघाट में सबसे ज्यादा, फिर अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी। तो आपका तीसरा ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल आपका ए वाला सही है। ध्यान रखना है, केवल एक ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में शिशु लिंगानुपात कितने अंकों की गिरावट दर्ज की गई है? देखो, शिशु लिंगानुपात में कह रहा है कि गिरावट कितनी दर्ज की गई है, ये बता दो। और कहां पर? मध्य प्रदेश में। तो 14 अंकों की गिरावट को दर्ज किया गया है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिलों का आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो, जनघनत्व के बारे में बात कर रहा है और आरोही क्रम में, तो जबलपुर, इंदौर और भोपाल, आपका सी ऑप्शन सही है। जबलपुर, इंदौर, भोपाल को आप आरोही क्रम में लगा सकते हो, तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। देखो, मैंने क्वेश्चन तो बराबर आप लोग करवा ही रहा हूं और आप लोग कर भी रहे हो और देख भी रहे हो, मुझे इतना भी पता है ना, जिस तरीके से आप लोग कमेंट वगैरह करते हो। लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हो, तो यार कुछ भी नहीं होता है। थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता हूं, उससे मोटिवेशन मुझे भी मिल जाता है। और आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दिया करो, उनको भी फायदा होगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो इतना तो हक आपका बनता भी है यार, है ना। चलिए क्वेश्चन की बात करेंगे। 7वां क्वेश्चन है, साक्षरता दर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है? इसके बारे में कह रहा है, साक्षरता दर के बारे में कह रहा है। देख लेते हैं। साक्षरता दर जो है 6 वर्ष और उससे अधिक के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है।
ये गलत हो जाएगा। साक्षरता दर में 6 वर्ष से या उससे अधिक व्यक्तियों को शामिल, 6 वर्ष कैसे, है ना, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 6 वर्ष नहीं है, 7 वर्ष या उससे अधिक व्यक्तियों को शामिल किया जाता है, तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा है कि मध्य प्रदेश में साक्षरता दर है 69.3% और 2001 की जनगणना में 63.7% थी। हाँ, ये सही बात है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिलों का क्रम बात करें जबलपुर, इंदौर है, जबकि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला आपका अलीराजपुर है, ये भी सही है। तो आपका सी ऑप्शन है, दूसरा और तीसरा सही है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। देखो, कार्यशील जनसंख्या की बात कर रहा है तो 43.5%, 43.5% आपकी कार्यशील जनसंख्या श्रेणी में आती है। मध्य प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। देखो, मध्य प्रदेश का जो न्यूनतम लिंगानुपात मतलब सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला आपका भिंड है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले जिलों का क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो 2011 की बात कर रहा है कि मध्य प्रदेश में जो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले जिलों हैं उनका क्रम में व्यवस्थित करना है। कर लेते हैं व्यवस्थित इनको हम, अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा और मंदसौर। ये आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। मध्य प्रदेश देश में खाद्यान्न उत्पादन में कौन से स्थान पर है। तो मध्य प्रदेश देश में आपके खाद्यान्न उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, ध्यान रखो। वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश का जो राजकोषीय घाटा है वह कितना रहा। मध्य प्रदेश का राजकोषीय घाटा कब की पूछा है, 2023-24 की पूछ रहा है, आपका 4.02% रहा है। ये ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। चलिए बात करेंगे आगे, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार स्थिर कीमतों पर मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। देखो, बात कर रहा है कि कीमतें तो है लेकिन स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय पूछ ली है और आपका यहाँ पर कितना रहेगा, 66.441 रुपए है। देश में कुल निर्यात के मामले में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है। तो निर्यात के मामले में मतलब कि जो क्या करते हैं हम, एक्सपोर्ट के मामले में कह रहा है 12वें नंबर पर है। कौन से, 12वें नंबर पर, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। मतलब अच्छा, आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो कैसे करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हो ना, टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं इसकी पीडीएफ। मध्य प्रदेश में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो मध्य प्रदेश में सकल घरेलू उत्पाद के बारे में, जीडीपी की ग्रोथ के बारे में कह रहा है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है बता दीजिए। बता देते हैं, प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वो स्थिर भावों पर वर्ष 2011-12 में 33.85% से बढ़कर 2023-24 में 35.82% हो गया है। अब बड़ा है, आप खुद सोचो, तो आपका ये क्या है, सही है बात तो, है ना। चलिए नेक्स्ट आता है कि द्वितीय क्षेत्र का जो योगदान है स्थिर भावों पर 2011-12 में 27.09% से घटकर 2023-24 में 24.54% हो चुका है। सही बात है। नेक्स्ट आता है, तृतीय क्षेत्र का योगदान स्थिर मूल्यों पर जो वर्ष का 2011 में 39.6% से बढ़कर 2023-24 में 39.64% हो गया है। ये भी बढ़ा है। तो यहाँ पर जो आपका पहले कितना था 33.85, अब कितना हो गया था 35.82, तो है ना, तो बड़ा है। यहाँ पर था 27.09, घटकर कितना हो गया 24.54। यहाँ पर आपका पहले था 39.06 और अब हो गया 39.64। तो सभी जगह आपके ऑप्शन सही है, तो आप डी पे टिक लगाओगे, सभी सही बोल रहा है मध्य प्रदेश के जीडीपी ग्रोथ के बारे में। राज्य में जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है। देखो, जिला सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है, 38 है। राष्ट्रीय बहुआमी गरीबी सूचकांक जो आपका क्या है, एमपीआई है, 2023 में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। राष्ट्रीय बहुआमी गरीबी सूचकांक में मध्य प्रदेश का स्थान आपका तीसरा है। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो मध्य प्रदेश का जो देश में स्थान है भैया कौन सा रहेगा, 8वां रहेगा। कौन सा, 8वां स्थान रहेगा, ध्यान रखिएगा। भारतीय खान ब्यूरो नागपुर के द्वारा प्रकाशित वित्तीय वर्ष 2022-23 में परिप्रेक्ष्य में खनिजवार उत्पादन के प्रावधिक राष्ट्रीय आंकड़ों पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है और कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में बताना है। मध्य प्रदेश राज्य का स्थान ताम्र अयस्क एवं मैंगनीज अयस्क उत्पादन में प्रथम है। मतलब तांबे के अयस्क में और मैंगनीज के अयस्क के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम है, बिल्कुल ठीक है। मध्य प्रदेश का जो रॉक फॉस्फेट है उसमें द्वितीय स्थान और चूना पत्थर में तीसरे स्थान पर है, ये भी सही बात है। मध्य प्रदेश में लोहे अयस्क एवं बॉक्साइड उत्पादन में 5वां स्थान है, ये गलत हो जाएगा। आप कहोगे पहला और दूसरा, यहाँ पर बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा, जो लोहे अयस्क और जो बॉक्साइड है उसमें आपका 5वां नहीं है, 6वां स्थान है, इसलिए गलत था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल है। देखो, निर्यात उत्कृष्ट में पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से 2 शहर हैं जो शामिल हैं, आपके देवास और इंदौर शामिल हैं।
अटल प्रोग्रेस वे मध्य प्रदेश के किन राज्य क्षेत्रों से होकर गुजरता है? देखो अटल प्रोग्रेस वे जो आपका है वो आपके ग्वालियर चंबल क्षेत्र से होकर गुजरता है, ए ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश के किस जिले को सेरामिक उद्योग के लिए जाना जाता है? सेरामिक उद्योग के लिए जो मध्य प्रदेश का जिला है ग्वालियर जिले को जाना जाता है। पीएम स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? देखो पीएम स्वनिधि योजना मध्य प्रदेश में देश का पहला स्थान है। मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में सीएम राइज स्कूल की शुरुआत कब की गई थी? सीएम राइज स्कूल की शुरुआत मई 2020 में की गई थी। मध्य प्रदेश में ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना आपकी भोपाल में की गई थी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना कब शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री संवर्धन जो कौशल योजना है आपकी 3 अक्टूबर 2017 को शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो कहां पर है? भोपाल जिले में स्थित है। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना कब प्रारंभ की गई? तो आपकी 14 जुलाई 2011 को मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना का प्रारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश की आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में कितने आयुष्मान कार्ड जारी किए गए? तो यहाँ पर कितने किए गए? 3.56 करोड़। कितना? 3.56 करोड़, 3,56,00,000 जो आयुष्मान कार्ड है 2023-24 के अनुसार जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम हिंदी विश्वविद्यालय का नाम क्या है? आ सकता है पूछ ले कि भैया मध्य प्रदेश का जो प्रथम हिंदी विश्वविद्यालय उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय। एक तरफ सर्जन पीठ है और एक तरफ विश्वविद्यालय है, किसके द्वारा कौन सा विश्वविद्यालय की स्थापना या क्या किया गया है? एक तरीके से सर्जन पीठ। तो बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करें निराला सर्जन पीठ की, बरकत उल्लाह मुक्तिबोध सर्जन पीठ विश्वविद्यालय है ना। गजानन माधव की बात की जाए तो आपका हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय है। सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करें तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। मुंशी प्रेमचंद सर्जन पीठ की बात करें तो विक्रम विश्वविद्यालय सर्जन पीठ। तो आपका हो गया यहाँ पर बी वाले सर्जन पीठ और विश्वविद्यालय मिले हुए हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो उज्जैन में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक जो विश्वविद्यालय कहां पर है? उज्जैन में। और इसकी स्थापना आपकी 2008 में की गई थी। ममता अभियान, लाडो अभियान, लालिमा और गौरवी अभियान, इनको सम्मिलित करना है और इनमें से क्या देखना है कि यहाँ पर कौन से मिले हुए हैं, मिला लेते हैं। अगर हम बात करें ममता अभियान की, ममता अभियान आपका IMR और MMR को कम करने के लिए है। लाडो अभियान की बात की जाए, लाडो भैया अभियान आपका बाल विवाह को रोकने के लिए है। लालिमा की बात कर लें, लालिमा आपकी एनीमिया रोग को नियंत्रित करने के लिए है। और गौरवी अभियान की बात करें तो महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाना, महिलाओं को सम्मान कराना है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सत्य कथन का चयन करना है। देवानंद जो योजना है वह मध्य प्रदेश के आयुष विभाग की योजना है। इसका उद्देश्य प्रदेश के आदिवासी और सीमांत किसानों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। बिल्कुल सही बात है। जिलों में योजना में जिलों में जो गठित वन समिति है उसके अंतर्गत काम करने वाले छोटे छोटे जो संगठन है उनके माध्यम से वनोपज संग्रह का कार्य किया जा रहा है, जिससे आयुष फार्मास्यूटिकल उद्योग में औषधि एवं सुगंधित जो पौधे हैं उनके उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। ये भी सही है। संग्रहित वनोपज का जो विक्रय है वो संगठनों को अपने स्तर पर ही करना है, ये गलत है। तो आपका ऑप्शन केवल 1 और 2 सही है। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में नहीं आते कि खुद से ना पढ़ो जब तक, है ना, लेकिन फिर भी मैं धीमे ही पढ़ता हूं जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। सतत विकास लक्ष्य 6 में किससे संबंधित है? देखो ये बात कर रहा है कि SDG जो 6 है वह किस चीज से संबंधित है। तो अगर बात कर लें कभी साफ पानी और स्वच्छता से संबंधित है ना। निम्नलिखित में से असुमलित मतलब कि यहाँ पर एक चारों में से एक 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो सही है, एक ऑप्शन आपका गलत है। कौन सा उसको देख लेते हैं। SDG 3 आपका भैया ये गलत हो जाएगा। SDG 3 आपका किससे है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से नहीं है। फिर किससे है? SDG 4 है आपका। SDG 4 किससे है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से है। इसको मैं हटा देता हूं। SDG 4 आपका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से सही हो गया, ये वाला गलत था। SDG 7 सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा से है। SDG 8 आपका अच्छा काम और आर्थिक विकास से है। SDG 13 जलवायु परिवर्तन से है। गांवों की बेटी योजना मध्य प्रदेश सरकार के किस विभाग के द्वारा संचालित होती है? तो गांवों की जो बेटी योजना है आपकी उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया सौदा पत्रक मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? सौदा पत्रक जो मोबाइल ऐप जो आपका है वह कृषि विभाग से संबंधित है। चलिए बात करेंगे लाडली बहना योजना के तहत मध्य प्रदेश में कितनी महिलाएं वर्तमान में लाभार्थी हैं?
तो लाडली बहना योजना चल रही है, आपको पता होगा, और पूछ रहा है कि इसमें कितनी बहना लाभार्थी हैं, 1,29,00,000 बहनाएं लाभार्थी हैं। नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए एसडीजी सूचकांक स्कोर का सम्मिलित कीजिए। तो नीति आयोग ने जारी किया है और एसडीजी स्कोर है, उनको यहाँ पर सम्मिलित करना है कि जो सम्मिलित है वो कैसे हैं, देख लेते हैं। अगर बात करें एस्पिरेंट, एस्पिरेंट में आपका 0 से 49 है। फ्रंट रनर की बात की जाए तो आपका 65 से 99 है। परफॉर्मर की बात करें आपका 50 से 64 है और अचीवर की बात करें तो 100 है। तो आपका हो गया ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। हरेली क्या है, क्या कह रहा है, हरेली की बात कर रहा है कि हरेली क्या है। हरेली की बात कर जाए कृषि त्योहार होता है। हरेली क्या होता है, कृषि त्योहार। मध्य प्रदेश में वर्ष 2022-23 में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी रही है। देखो वर्ष मध्य प्रदेश में वर्ष 2022-23 में कह रहा है कि कृषि क्षेत्र में बता दो वृद्धि दर कितनी रही है, तो 5.46% रही है। मध्य प्रदेश में स्मार्ट विलेज परियोजना का उद्देश्य किस प्रकार की कृषि को बढ़ावा देना है। स्मार्ट विलेज परियोजना का जो उद्देश्य ना आपकी आधुनिक और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है। कैसी आधुनिक और टिकाऊ कृषि को। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना का उद्देश्य क्या है। मध्य प्रदेश में जो खेत तीर्थ योजना है भैया, उसका उद्देश्य क्या है, किसानों को आधुनिक कृषि केंद्रों पर एवं विशेषज्ञों को पास भेजना। मतलब कि किसानों को आधुनिक कृषि केंद्रों पर तथा जो साइंटिस्ट एक तरीके से एक्सपर्ट है उनके पास में भेजना, जिससे कि वो अपनी खेती को बढ़िया कर सकें। तो सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश को कितने कृषि क्षेत्र मतलब कि फसली क्षेत्र में विभाजित किया गया है। तो मध्य प्रदेश को 5 कृषि क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम की स्थापना कब की गई। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा, 17 नवंबर 1980 को फार्म एवं कृषि जो आपके विकास निगम है उसकी स्थापना मध्य प्रदेश में की गई थी। मध्य प्रदेश का केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश में जो कृषि का अभियांत्रिकी संस्थान है भैया, वो आपका भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य जैविक कृषि नीति को कब मंजूरी प्रदान की गई। राज्य जैविक कृषि नीति की बात कर रहा है, कब मंजूरी, तो 2011 में मंजूरी दे दी गई थी। फार्म टू फॉर्क मध्य प्रदेश की किस नीति का दृष्टिकोण है। भैया ये कौन सी नीति है, यहाँ पर बात की जाए राज्य जैविक खेती नीति का दृष्टिकोण है। कौन सी, राज्य जैविक खेती नीति का। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। 50 नंबर पे क्वेश्चन पे आ चुके हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कुछ भी नहीं किया है, कर लो यार। 10 सेकंड लगता है आपको, मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है। नेक्स्ट वीडियो बनाने में ना मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा, ये आप लोग भी समझो कि कितना अच्छा लगता होगा। अंतरराष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का शोध जो है केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय का गेहूं और मक्का शोध की केंद्र की बात कर रहा है आपका, ये खमरिया जबलपुर जिले में स्थापित किया गया है। ये ऑप्शन सही है। नीति आयोग के द्वारा पहली बार सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक किस वर्ष जारी किया गया था। आपका 2018 में जारी किया गया था। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ योजना कब से प्रारंभ की गई है। आपकी यह योजना कब से प्रारंभ की गई, 26 जनवरी 2022 से। कब से, 26 जनवरी 2022 से मेरी पॉलिसी मेरा हाथ योजना को प्रारंभ किया गया है। हरखा बेड़ी बैराज मध्य प्रदेश, हरबा खेड़ी बैराज मध्यम माइक्रो सिंचाई परियोजना किस जिले में अवस्थित है। देखो कह रहा है कि हरबा खेड़ी जो बैराज मध्यम माइक्रो सिंचाई जो परियोजना है आपकी उज्जैन जिले में अवस्थित है। किसमें, उज्जैन जिले में अवस्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में गुलाब सागर परियोजना स्थित है। किस जिले में गुलाब सागर परियोजना, तो सीधी जिले में है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम किस नहर का निर्माण किया गया था। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में आपकी वैनगंगा नहर का निर्माण को किया गया था। मध्य प्रदेश में 20वीं पशु जनगणना जो है आपकी पशु की गणना रिपोर्ट अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और किनमें से कौन सा कथन सही है इसके बारे में बताइए। मध्य प्रदेश में पशुओं की कुल संख्या 40.6 मिलियन है, बिल्कुल सही बात है। पशुधन के मामले में मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है, ये भी सही बात है ना। और बात करें मध्य प्रदेश में गौवंश की संख्या 10.3 मिलियन है। तो भैया गौवंश की जो संख्या 10.3 मिलियन नहीं है बल्कि 18.7 मिलियन है। तो आपका ऑप्शन तीसरा वाला गलत है, बाकी 1 और 2 सही बता दिया। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। अंडा सबसे ज्यादा उत्पादन आपका जबलपुर में होता है ना। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। कर लेते हैं। मालवी, गिरी, जर्सी आदि गाय की प्रजातियां हैं, यहाँ बिल्कुल सही बात है। मुर्रा, भदावरी, मेहसाणा, बनवारी आदि भैंसों की प्रजातियां, ये भी सही है। झाबुआ जिले के प्रसिद्ध कड़कनाथ मुर्गे को 2019 में जीआई टैग मिला है, ये आपका क्या सही है। नहीं ये गलत है, क्योंकि 2019 में नहीं मिला है बल्कि 2018 में जीआई टैग मिला था। तो आपका तीसरा वाला गलत है, 1 और 2 आपका सही है। राज्य
पशु कुटकुट विकास निगम की स्थापना मध्य प्रदेश में कब की गई थी? तो भैया इसकी बात कर रहा है तो 1982 में इसकी स्थापना को किया गया था। चलिए, एक तरफ सुमिलित है और मिलाना है, इनको कैसे मिलाएंगे, इनको हम देख लेते हैं मिलाने के लिए। एक मिनट। हाँ जी, मिला लेते हैं। पीलू खाड़ी, अब पीलू खाड़ी आपको किससे मिलेगा? पीलू खाड़ी राजगढ़ में। मेघनगर की बात की जाए, मेघनगर आपका झाबुआ में है। पुरैना की बात करें तो पन्ना में है, और मनेरी की बात करें तो मंडला में है। आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश मृगयानी एम्पोरियम प्रदेश के बाहर कहां पर अवस्थित नहीं है? मध्य प्रदेश मृगयानी जो एम्पोरियम है वह मध्य प्रदेश के बाहर कहां पर अवस्थित नहीं है, इसकी बात कर रहा है। तो ध्यान रखो, मुंबई में तो नहीं है, बाकी भिलाई, उदयपुर और दिल्ली में है। ठीक है, चलिए, एक तरफ पार्क है और एक तरफ शहरों के नाम है। कौन सा पार्क कहाँ सम्मिलित है इसको देख लेते हैं हम यहाँ पर। अगर हम बात यहाँ पर कर लें एक बार कि प्लास्टिक पार्क, प्लास्टिक पार्क भैया आपका तामोट रायसेन में स्थित है। कहां पर? तामोट रायसेन में। बात करें जेम्स जुली पार्क की तो है इंदौर में है। बात करें एग्रो कॉम्प्लेक्स की तो छिंदवाड़ा में है। बात की जाए फार्मा कॉम्प्लेक्स की तो है बेटमा धार में है। तो आपका मिले सभी हैं, तो आप कहोगे ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कब की गई है? राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की बात कर रहा है, कहां पर की, कब की गई है? तो आप बोलोगे आपकी 1984 में की गई थी। कहां पर? 1984 में। और कहां पर की गई थी? इंदौर में की गई थी। मध्य प्रदेश में किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना है? तो रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना आपका सीहोर जिले में है। चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भावांतर भुगतान योजना कब शुरू की गई? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो भावांतर भुगतान योजना की शुरुआत है 16 अक्टूबर 2017 को शुभारंभ इसका किया गया था। राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब की गई? राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना आपकी 1962 में की गई थी। मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना किस वर्ष लागू की गई? तो आपकी यह 2022 में लागू की गई। मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज कारखाना कहाँ स्थित है? प्रतिभूति कागज कारखाना होशंगाबाद में है। मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना कब की गई? हस्तशिल्प विकास निगम की बात कराए 1981 में आपकी इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में चीर कपड़ों के टुकड़े से दरियां बनाई जाती है? कपड़ों के टुकड़ों से दरिया बनाने वाला कहां पर है? सतना जिले में बनाई जाती है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा चीनी का कारखाना कहाँ है? तो बरलाई में। कहां पर? बरलाई में मध्य प्रदेश में जो है आपका शक्कर का या चीनी का सबसे बड़ा कारखाना है। मध्य प्रदेश का प्रथम मेगा फूड पार्क स्थापना किस जिले में की गई? मेगा फूड पार्क की स्थापना की बात कर रहा है खरगोन में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में ग्रेसिम उद्योग कंपनी कहां पर स्थापित है? कौन सी बात कर रहा है? मध्य प्रदेश में ग्रेसिम उद्योग कंपनी तो आपकी नागदा में स्थित है। कहां पर? नागदा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए सम्मिलित कर लेते हैं। एक तरफ पथ है और एक तरफ उनकी किलोमीटर में दूरी है। बात करें अटल प्रगति पथ, अटल प्रगति पथ आपकी 299 किलोमीटर का है। विंध्यन प्रगति पथ की बात करें तो 676 किलोमीटर का है। मध्य भारत विकास पथ की बात करें तो आपका 746 किलोमीटर का है। बुंदेलखंड विकास पथ की बात करें 330 किलोमीटर का है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला सही है। मध्य प्रदेश में रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? वो जबलपुर में है, ये तो सभी को पता ही होगा। वर्ष 2019 में घोषित होने वाला मध्य प्रदेश का प्रथम पिंक स्टेशन कौन सा है? प्रथम पिंक स्टेशन कह रहा है कि मदन महल रेलवे स्टेशन है। कौन सा? मदन महल रेलवे स्टेशन है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और अत्याधुनिक रेलवे टनल कहाँ निर्मित की जा रही है? देखो की जा रही है तो पूछा जा सकता है आपकी रीवा सीधी में। कहां पर? रीवा सीधी में स्थापित किया जा रही है। मध्य प्रदेश में अपनी बस सूत्र सेवा योजना प्रारंभ कब की गई? बस सूत्र सेवा योजना की बात कर रहा है 23 जून 2018 को प्रारंभ की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस शहर को मध्य प्रदेश के चौराहे के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश के किस शहर को, मतलब एक शहर ऐसा है जिसको चौराहे के नाम से जाना जाता है, और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है। बहुत से लोग सोच रहे थे मैं पूछना भूल गया हूं, बिल्कुल नहीं भूलता हूं, मैं डेली पूछता हूं इसलिए याद रहता है। कमेंट में बताना, और कमेंट में ऐड होगा आपका बिहारा राजगढ़, रहेली सागर, महू इंदौर, चंदेरी अशोकनगर। ध्यान रखना है आपको, इनमें से आपको कमेंट करके सही ऑप्शन बताना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि बताने में गूगल मत कर देना, और स्क्रीनशॉट लेने मतलब नहीं गूगल कर लो, बताना मन से ही है, बस सही होना चाहिए। मध्य प्रदेश में प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब की गई?
तो मध्य प्रदेश में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना बात कर रहा है कि कब की गई थी प्रथम, तो आपकी 22 मई 1955 को। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का अभियान का शुभारंभ किस वर्ष किया गया है, आपका 2020 में किया गया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या था, राज्य के कृषि उत्पादन को दोगुना करना, बिल्कुल ठीक। हर गांव को डिजिटल सेवाओं को जोड़ना, ये भी ठीक है। रोजगार के अवसर बढ़ाना, ये भी सही है। तो आप कहोगे उपरोक्त में से डी सही है आपका ऑप्शन। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान के तहत कौन सी योजना सम्मिलित नहीं है, तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान के तहत कौन सी योजना शामिल नहीं है, तो यहाँ पर जननी सुरक्षा योजना शामिल नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना शामिल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कार्यान्वयन शामिल है, एक जल एक उत्पाद योजना शामिल है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 के 4 प्रमुख स्तंभ कौन से हैं, तो 4 प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं, अर्थव्यवस्था, अधोसंरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये आपके 4 पिलर हैं। क्या हैं, 4 पिलर हैं, ध्यान रखिएगा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के। अर्थव्यवस्था, अधोसंरचना, शिक्षा और आपके स्वास्थ्य। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का उद्देश्य क्या है, तो एक जिला एक उत्पाद योजना का जो उद्देश्य है वो आपका क्या हो सकता है, बता सकता है कोई। आपका उद्देश्य है जिले की विशिष्टता को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है। कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, ये भी सही है। निर्यात को बढ़ावा देना, क्योंकि एक जिले के किसी चीज को हम इसको क्या करेंगे, उद्योग को बढ़ावा देंगे। जब उद्योग बढ़ेगा तो पूरे विश्व में पहचान होगी, विश्व में पहचान होगी तो क्या बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो उपरोक्त में से डी सही है। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत भोपाल जिले का चयनित उत्पाद क्या है, भोपाल का चयनित उत्पाद जरदोजी पर्स और जूट उत्पाद है, ये ऑप्शन सही है। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत सही जोड़ों का सम्मिलित कीजिए। एक जिला एक उत्पाद में सही जोड़ा, राजगढ़ में संतरा है, बिल्कुल ठीक है। रायसेन में बासमती चावल, ये भी सही है। रीवा में सुंदरजा आम और हल्दी, ये भी ठीक है। विदिशा में कृषि के उपकरण है। तो आप कहोगे सभी सम्मिलित सही हैं, आप ये वाली ट्रिक पे लगा दोगे। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत मंडला जिले का चयनित उत्पाद क्या है, मंडला जिले का चयनित उत्पाद की बात कर रहा है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत कोदो कुटकी गुड़ पेंटिंग, क्या है, कोदो कुटकी गुड़ पेंटिंग है। मध्य प्रदेश के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग सबसे पहले प्राप्त हुआ, जीआई टैग किस चीज को मध्य प्रदेश में सबसे पहले प्राप्त हुआ है, चंदेरी साड़ी। कौन सी, चंदेरी साड़ी को सबसे पहले मिला था। भौगोलिक संकेतक जीआई टैग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, देखो भौगोलिक संकेतक जो जीआई टैग मिलते हैं उसकी बात कर रहा है कि उसमें सबसे पहले उद्देश्य, क्या मुख्य उद्देश्य होता है, कभी पूछ लिया है तो किसी उत्पाद की भौगोलिक पहचान को सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही। किसी उत्पाद को जीआई टैग मिलेगा तो उसको पहचान मिलेगी। उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखना, क्वालिटी बनाए रखना, स्थानीय उत्पादकों को संरक्षण देना। तो आप कहोगे डी वाला सही है। मध्य प्रदेश के बटिक प्रिंट को 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित है, तो बटिक प्रिंट आपका उज्जैन क्षेत्र से संबंधित है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत निर्धारित जो 8 मिशन में कौन सा मिशन शामिल नहीं है, तो इनमें से जो मिशन आपका है मिशन रोजगार इसमें शामिल नहीं है, जबकि मिशन अर्थ, मिशन निरामय और मिशन निर्माण आपका इसमें शामिल है। मध्य प्रदेश में दूरसंचार सेवा का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था, दूरसंचार सेवा का प्रारंभ किया रहा है मध्य प्रदेश में, ध्यान रखो आपका 1 सितंबर 1994 को किया गया था। 2024 तक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत मध्य प्रदेश के कितने आयुष हेल्थ वेलनेस केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है, तो 362, कितना, 362। सुवासरा सौर परियोजना किस जिले में, सुवासरा जो सौर परियोजना है आपकी रतलाम जिले में स्थित है। ATMAN क्या है, ATMAN अटमान का अर्थ क्या है, तो अटमान का अर्थ अगर हम बात करें यहाँ पर इंस्पिरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, मिशन, एक्शन और नीति, आपका ये सी वाला है आपका जो यहाँ पर सही है। बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, बौद्धिक संपदा अधिकार की बात कर रहा है, क्या कह रहा है, बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस आपका 28 अगस्त को मनाया जाता है। सुंदरजा आम के बारे में बताइए, विचार करना है और कौन सा कथन सत्य है। सुंदरजा आम के बारे में मध्य प्रदेश के गोविंदगढ़ क्षेत्र में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। इस आम को 2023 में जीआई टैग मिला, ये भी सही बात है। इस आम की उत्तरजीविता कम है, अरे ये तो गलत हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन ए वाला सही है, ध्यान रखो। देश में मसाला उत्पादन मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो मध्य प्रदेश में देश में मसाला उत्पादन में पहला स्थान है। राष्ट्रीय राजमार्गों में कितना प्रतिशत हिस्सा मध्य प्रदेश का है, तो राष्ट्रीय राजमार्गों में 6.6,
6.6% आपका हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्गों में मध्य प्रदेश के तहत आता है। तो आज हमने यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज में क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा एमपी जीके की पूरे 100 क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण थे। कुछ यहाँ पर आप लोगों ने ये चीज नोटिस किया होगा, करंट अफेयर से रिलेटेड ये टेस्ट सीरीज ज्यादा रही है ना, करंट अफेयर से रिलेटेड ये टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा रही। अब शुरुआत में बहुत सारे लोगों ने 5-10 क्वेश्चन देखे होंगे, उन्होंने सोचा होगा कि अब कैसे क्या है, इसमें तो ऐसे ही है, तो उनको समझ में नहीं आई। लेकिन जिसने प्रॉपर पूरी देखी है उससे पूछो, उसको कहेगी हाँ मजा आ गया, है ना। तो कुछ कुछ नई चीजें उसको मिली होंगी, कुछ उसका रिवीजन हो गया होगा। तो इसी तरीके की हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आप बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि वो हिस्ट्री से होगी, इतिहास से होगी। और इतिहास पता होगा आप लोगों को, इतिहास के सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में, सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं भर भर के। तो इतिहास के क्वेश्चनों की वीडियो आपकी 4 आनी है अभी, है ना, 4 आनी है। एक डाल चुकी थी कल सुबह जो मैंने बोला था, और अब 3 और बाकी हैं, तो 3 और आनी है। तो उनको लगा लेना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आप लोगों को चीज समझ में आई होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया होगा। साथ में हमने एग्जाम पीडिया की करंट अफेयर्स बना दी थी, पूरी 5.5 घंटे की वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना। वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज के लिए अलविदा।